बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको दो फॉर्मूलेस बताए थे, यस प्लस यस और बी प्लस बी। ठीक है, यस लैंडिंग के अकॉर्डिंग बी प्लस बी। तो ये फॉर्मूलेस क्या है मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई फॉर्मूले के बारे में बताओ और थोड़ा सा इन डेप्थ में बताओ। तो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और आपके लिए इस वीडियो में बोनस पार्ट भी रहेगा, जो कि डब्ल्यू पैटर्न के बारे में होगा। तो हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, इस चार्ट को ही बड़ा कर लेंगे पहले। तो पहले यहाँ पे देखो, हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ पे। और पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बताऊँ, फिर हम लोग चार्ट के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको बताता हूँ, यस और यस, ठीक है, यस प्लस यस और बी प्लस बी, ठीक है, बी प्लस बी। अब यस, ये यस है, ठीक है ना, ये यस और ये बी। अब यस मीन्स व्हाट, यस मीन्स सेलर, ठीक है। यस का मतलब क्या है, सेलर से, और बी का मतलब क्या है, बायर्स। अब सेलर और बायर। अब यस प्लस यस मतलब क्या है कि ये के निफ्टी और एक है बैंक निफ्टी, ठीक है। दो इंडेक्स है, इसके ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं, आपको पता होगा। अगर दो इंडेक्स में सेलर्स आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे फिर क्या, कौन सी साइड पोजीशन बना सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉल साइड पोजीशन बना सकते हैं। और अगर दो भी इंडेक्स में यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे एक सेल साइड एंट्री बना सकते हैं, मतलब पुट बाय कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो, हमेशा ये ऐसा ही नहीं होता। मैंने आपको क्या कहा कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग यहाँ पे पुट बाय करते हैं, जैसे एसएलआरटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि एसएलआरटी में क्या होता है ना, देखो प्राइस एक्शन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, तो प्राइस एक्शन क्या कहता है हमें कि एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। लेकिन एसएलआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन कॉल बाय नहीं करेंगे, पुट बाय करेंगे, क्योंकि बायर से यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनके से खाली मार्केट नीचे आएगा। अब देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं आपको क्या कहता हूँ ना हमेशा, कि अगर मार्केट को सबको यहाँ से लगता है ना, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा लोग सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेड नहीं करता, आपको पता है। क्योंकि यहाँ पे 90% लोग लॉस करेंगे और 10% ही लोग प्रॉफिट करेंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि 10% में से 9% लोग होंगे, वो 90%, सॉरी 9% है, 90% लोग मिलकर, मतलब 10 में से 9 जो लोग होंगे वो लॉस में मतलब लॉस करेंगे, और एक ही होगा तो प्रॉफिट करेगा। तो क्या है हमें कि सारे लोग जैसा सोच रहे हो उनके बस अपोजिट में सोचना है। अब खुद सोचो ना कि यहाँ पे अगर एक इंडेक्स ने सेलर मतलब ब्रेकडाउन दे दिया सपोर्ट का, और दूसरे इंडेक्स ने भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो एक सेलर के लिए, मतलब जो पुट बायर है ना, उसके लिए कंफर्मेशन है, उनके लिए कंफर्मेशन है कि यहाँ पे ये एक इंडेक्स ने भी ब्रेकडाउन दे दिया, दूसरे इंडेक्स ने भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो उनके लिए कंफर्मेशन है। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करता। तो ये फॉर्मूले को समझ गए आप लोग। अब एक चार्ट के ऊपर जाएंगे, आपकी नोटबुक में लिखा हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यस प्लस यस मतलब, ठीक है, कॉल लेंगे हम लोग यहाँ पे कि सेलर्स प्लस सेलर्स आ जाएंगे, तो ऊपर ये सेल अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। बायर्स दोनों भी इंडेक्स में आ रहे हैं तो हम लोग फिर पुट बाय कर सकते हैं। देखो, अब दोनों दो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। कभी कभी क्या करेगा ना मार्केट, मैंने आपको क्या कहा है ना, ऊपर भी जाना तो पहले मार्केट क्या करता है, बायर्स, मार्केट के पास दो रास्ते चार्ट के ऊपर देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो बी प्लस बी, मतलब यहाँ पे पुट बाय करेंगे कि जो बायर्स है ना उनके सेल अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक्जैक्टली चार्ट के ऊपर जाएंगे, दो कॉन्सेप्ट है, दो पॉइंट से उसको ध्यान रखेंगे, और बोनस पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग पैरेलल देखेंगे क्या क्या हुआ, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ट को समझोगे ना फिर सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे गया चार्ट, यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट कहा था कि अगर मार्केट सपोर्ट के पास में टाइम स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा मुझे बताओ। सपोर्ट के पास में अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है ना, बायर्स के सेल अवेलेबल हो जाएगी, फिर मार्केट नीचे आएगा। ये मैं बार बार कहता हूँ आपको, बहुत बार मैंने आपको कहा कि अगर सपोर्ट के पास में अगर मार्केट आगे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसका मतलब बायर्स के सेल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, खुद सोचो ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ पे कन्याकुमारी में, बार बार क्या ये की एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे इतना दूर डिस्टेंस जाना है, तो मैं स्टार्टिंग से ही फास्ट भागना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरा डिस्टेंस ज़्यादा है। और मुझे अगर जाना ही नहीं है उतना दूर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ही टाइम पास करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा घूम लिया है, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, कि मेरा मकसद वहाँ पे जाना है नहीं। तो मार्केट का भी मकसद ऊपर जाना नहीं, यहाँ पे बस टाइम स्पेंड करा फिर नीचे आएगा। आप ध्यान से देखो, मैंने जो फॉर्मूला कहा ना आपको, फॉर्मूला कैसा वर्क करता है देखो। आप बोलोगे भाई ये तो चार्ट बना हुआ है, कोई भी बता देगा। तो जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ ना भाई, कल देखो, कल चार्ट में देखो, और फिर कमेंट में आके बताना कि वर्क करता है कि नहीं करता। क्योंकि ये मैं आज नहीं बता रहा हूँ आपको, बहुत पहले से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन थे मुझे बताओ, बायर्स आ गए, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे आ गया मार्केट, जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट आ गया, तो हम लोग ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नहीं यहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये तो हमें नहीं पता।
लेकिन हमारा क्या है ना, जब सेटअप बने तब ट्रेड करो। मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मॉर्निंग में आ गए, यहाँ पे ऊपर हम लोग इसलिए उनको टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो बायस होंगे वो निकल जाएंगे। ऐसा करोगे तो ये भी एक ट्रेड का करने का तरीका, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल, मतलब बहुत हाई लेवल का वो ट्रेड होता है मॉर्निंग में करना, क्योंकि वहाँ पे जो आपको बहुत साइकोलॉजी डिसिप्लिन चाहिए वो थोड़ा थोड़ा टाइम होने के बाद आएगा भाई। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे कौन थे मुझे बताओ, क्योंकि सपोर्ट के पास में अभी तक मार्केट है, मार्केट ने बायर्स को टारगेट नहीं किया, यहाँ पे बायर्स थे, ठीक है। लेकिन मार्केट फॉल कब किया है ना, ये ध्यान से देखो। मैंने आपको ये फॉर्मूला भाई गजब का वर्क करता है मार्केट में, आपको बता रहा हूँ, जाके बैक टेस्टिंग करके देखो। यहाँ पे बायर्स आ गई, यहाँ पे बायर्स मुझे ढूंढने, अब ये बायर्स कब आएंगे मुझे बता। आप देखो यहाँ पे बायर्स आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा तब जाके यहाँ पे बायर्स आ जाएंगे। आप देखो यहाँ पे ये मत समझो कि यहाँ पे पोजीशन नहीं बन रही, हर टाइम पे पोजीशन बन रही है। लेकिन जो रिटेलर है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा, आप रिटेलर खुद सोचो ना, रेजिस्टेंस जब यहाँ पे मार्केट होगा, यहाँ पे होगा, तो रिटेलर बाय करने का नहीं सोचेगा। रिटेलर कब सोचेगा, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा तब वो यहाँ पे बाय करने का सोचेगा, क्योंकि उसको यही सिखाया गया है, उनको यही सिखाया गया है कि जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो तब बाय करो, और जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो तब सेल करो। लेकिन मार्केट ऐसा वर्क नहीं करता। आपको ये पता है कि जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है कभी कभी फॉलो करता है, लेकिन ज़्यादातर वह फेक ही ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर्स थे ऑलरेडी, ठीक है। अब मार्केट ने बायर्स को टारगेट नहीं किया था, लेकिन जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, टाइम को एग्जैक्टली देखो, मैं आपको टाइम को भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे देखो कर्सर देखो, नीचे टाइम भी देखो। जब मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे बायर्स थे, और जब यहाँ पे भी बायर्स आ गए तब जाके हमारे पुट साइड एंट्री बनेगी, और फिर मार्केट इतना फॉल किया है। देखो क्यों, मुझे बताओ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो निफ्टी में जो बायर्स है ना, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी बायर्स थे, लेकिन यहाँ पे निफ्टी को देख के निफ्टी इतना भाग रहा है, रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट किया, ये वाले जो बायर्स हमें यहाँ पर भी ट्राई करते हैं बाय करने का, तब जाके मार्केट फिर नीचे फॉल करता है। आप फिर बोलोगे तो कैसे भी हो सकता है भाई, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, और भी दिखाता हूँ मैं आपको, डोंट वरी, आज के दिन में ही जाएंगे और एक ही फॉर्मूले को पकड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखो, आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आएगा कि भाई फिर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे बायर्स आ गए, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर भी तो डब्ल्यू पैटर्न बना है ना, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ पर भी बायर्स आ गए, यहाँ पर भी बायर्स थे, ठीक है, यहाँ पर भी बायर्स थे, तब जाके हमने फिर पुट साइड एंट्री क्यों नहीं की। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आ भी चुका होगा। तो इसका रीजन समझो, दो प्रकार के डब्ल्यू पैटर्न होते, देखो इसको मैं हम लोग बड़ा करेंगे, अब ये बोनस पार्ट है आपके लिए, इसको हम लोग, मैं क्या करूँगा ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा यहाँ पे, और फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। अब डब्ल्यू पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो डब्ल्यू पैटर्न वो होता है जो ब्रेकआउट देगा फिर मार्केट फॉलो करता है डब्ल्यू पैटर्न, और दूसरा डब्ल्यू पैटर्न वो होता है ब्रेकआउट देगा, बायर्स को टैप करके फिर नीचे आता है। अब ये दो डब्ल्यू पैटर्न है, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पे बना हुआ है मुझे देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ऊपर एसएल अवेलेबल है तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न बना है और ऊपर अगर एसएल नहीं है तो फिर मार्केट को ना चाहते हुए इन बायर्स को निकालना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है। देखो ध्यान से, ये क्या था, सपोर्ट था मेरा, ये सपोर्ट था 19,273 का, ये क्या था, सपोर्ट था मेरा, और सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हो गया, और सपोर्ट के नीचे यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू पैटर्न बना है। तब जाके मुझे जो बायर से ना, जो सेलर से, उनके एसएल तो नीचे अवेलेबल नहीं है, सॉरी बायर से ना उनके एसएल यहाँ पे नीचे अवेलेबल है, लेकिन जो सेलर से उनके एसएल मुझे ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, तब जाके मार्केट में उनके एसएल खाने के लिए ऊपर गए हैं। लेकिन यही डब्ल्यू पैटर्न आप चार्ट के ऊपर जाके देखना, अगर यही डब्ल्यू पैटर्न ऐसे बन रहा है और ब्रेकअप सपोर्ट के पास में बन रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। क्यों, देखो दो भी डब्ल्यू पैटर्न है, लेकिन मैं आपको क्या कहता हूँ, स्लैंटिंग में हर दिन चार्ट अलग तरीके से बन रहा है, अलग तरीके से ट्रेड करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया, लेकिन सपोर्ट के ऊपर बना है, मतलब यहाँ पे बायर्स को एक कंफर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट को ऐसा नहीं करना। सारे लोग सोचेंगे यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट को थोड़ी, मार्केट के बाद मार्केट जब 90% लोग सोचेंगे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऐसा नहीं करेगा, ये तो इतना बस सोचो। अब लेकिन जब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पे बना है मुझे बताओ, नीचे बना है, मतलब सेनस यहाँ पे देखो, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो ऊपर एसएल अवेलेबल है, इस वजह से मार्केट ऊपर गया। तो दो डब्ल्यू पैटर्न थे, उनको अपने ध्यान से सीखा होगा, तो समझ गया आप लोग के जो आपका कॉन्सेप्ट था वो अभी क्लियर हो चुका होगा कि डब्ल्यू पैटर्न जो बोनस पार्ट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे देखो, फिर से वही एक ही फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला क्या है, एक तो है बी प्लस बी, ठीक है, बी वो वाली बी नहीं, बी मतलब बायस, और यस प्लस यस मीन्स व्हाट, सेलर्स। अगर सेलर्स आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे मुझे बताओ, यहाँ पे कॉल साइड पोजीशन बनाएंगे, और अगर बी प्लस बी आता है तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या, कौन सी साइड पोजीशन बनाएंगे, पुट साइड।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, पहला फॉर्मूला बी प्लस बी का। अब यस प्लस यस का एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, यहाँ पे सपोर्ट था। अब देखो थोड़ा सा जो असलाटिंग होता है ना, उसमें थोड़े से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सपोर्ट आप बोलोगे भाई सपोर्ट तो यहाँ पे आएगा, आपने तो यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो थोड़ा सा वो अलग कॉन्सेप्ट है। अगर बोलोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर इन डिटेल में एक वीडियो बनाओ तो बनाएंगे उसके ऊपर भी। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन आ गए, सेलर्स आ गए। अब यहाँ पे तो करण मिल गया, लेकिन अर्जुन मिलना भी बाकी है। अब अर्जुन को भी ढूंढना पड़ेगा। जब ये करण अर्जुन दोनों मिलेंगे ना, तब जाके हम लोग कॉल साइड एंट्री बनाएंगे। ऐसा नहीं चाहिए कि एक बार करण मिल गया तो अर्जुन, करण अर्जुन दोनों भी आने चाहिए, तब जाके हम लोग एक कॉल साइड या फिर पुट साइड एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर बी मिल रहा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर भी बी है, मतलब जब करण और अर्जुन मिलेंगे, यहाँ पे करण है, यहाँ पे अर्जुन है, तब जाके हम लोग यहाँ पे पुट साइड एंट्री बनाएंगे। हमें दो भाई एक साथ चाहिए, ठीक है ना। अब ये नहीं कि यहाँ पे सेलर्स मिल गए, यहाँ पे सेलर्स नहीं है, तो फिर हमारी एंट्री नहीं बनेगी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो भी सेटअप है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। जो ये सेटअप है ना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन आ गए, सेलर्स आ गए, मतलब यहाँ पे करुण तो हमें मिल गया, लेकिन अभी अर्जुन मिलना बाकी है। अभी अर्जुन को कहाँ ढूंढे, अब अर्जुन कब मिलेंगे, जब एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तभी वहाँ पे सेलर्स आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी एक सपोर्ट था 19,300, ये भी एक सपोर्ट ही है, ठीक है ना। क्यों, मैं आपको थोड़ा सा ना इसको बड़ा करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे, एक सपोर्ट। अब देखो, आपके फिर से दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई सपोर्ट तो ये बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ से बाउंस बैक किया, तो इसको हम लोग सपोर्ट कंसिडर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ऐसा लैंडिंग में थोड़ा सा अलग मैं पकड़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, अगर यहाँ पे अगर आप बोलोगे ना सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, तो और हम लोग वीडियो बनाएंगे। अभी तो फिलहाल के लिए समझ जाओ ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे गया मार्केट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट था, ये तो पहले रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट बन गया, ठीक है। और ये क्लोजिंग प्राइस वाला जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे एग्जैक्टली ड्रॉ करना है, अगर ये बोलोगे इसके ऊपर भी वीडियोस लाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सेलर्स आ गए, यहाँ पे सेलर्स आ गए। अब यहाँ पे तो यहाँ पर कब सेलर्स आएंगे, निफ्टी में मार्केट आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ब्रेक डाउन दे दिया। अब यहाँ पे करण भी मिल गया और अर्जुन भी मिल गया, तब जाके यहाँ पे हम लोग फिर कॉल साइड एंट्री बनाएंगे, जो कि हमारा सेटअप है यस प्लस यस। अब यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम भी देखो, ठीक है, टाइम देखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो टाइम, यहाँ पे कौन सा टाइम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी आ चुके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा टाइम है, यहाँ पे देखो, नीचे दिख रहा होगा ना 10:09 यहाँ पे देखो, तब जाके यहाँ पे फिर हमारी एंट्री उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर कॉल साइड एंट्री बनेगी। समझ गए ना, दो फॉर्मूले। यहाँ पे कौन सा है फॉर्मूला, बी प्लस बी प्लस बी, तब जाके हम लोग कौन सी एंट्री बनाएंगे, पुट साइड एंट्री बनाएंगे। और यस प्लस यस, फिर जाके हम लोग यहाँ पे कौन सी साइड एंट्री बनाएंगे, कॉल साइड, ठीक है, सी साइड और यहाँ पे पी साइड। बस आपको यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। जो हमारी करण और अर्जुन है ना, उन दोनों को भी एक बार मिलने दो। जब वो दोनों मिलेंगे ना, तब जाके जो हमारी मूवी है ना वो वेट होगी, मतलब हमारा प्रॉफिट होगा। तो दोनों को भी मिलने दो, तब जाके हम लोग एक तो पुट बाय करेंगे या फिर कॉल बाय करेंगे। दो फॉर्मूलेज है मेरे पास, और भी फॉर्मूलेज है। अगर बोलोगे तो हम लोग धीरे धीरे करके रिवील करेंगे, आपके साथ शेयर करूंगा मैं। अगर नहीं बोलोगे, नहीं सीखना भाई फॉर्मूले, तो कोई ना, फिर दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो हम लोग इस वीडियो में 200 लाइक्स का एम करेंगे। देखते हैं आप लोग 200 लाइक्स का एम कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं। 200 लाइक्स का एम करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तभी लाइक करो। अगर आपको ऐसा लगा कि टाइम वेस्ट हुआ है तो लाइक मत करो भाई लोग, ठीक है ना। अगर कुछ सीखने को मिला हो तभी लाइक करो। और जाके प्रीवियस वीडियोस है ना, जाके देखो, ये वाला जो ऑपरेटर माइंडसेट वीडियो है ना, उसको जाके देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके स्लाइडिंग सीखो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ाओ। याद रखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।